तिरंगा का सर्वप्रथम इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण आप लोग याद रखेंगे, पिंगली वेंकैया ने इसका निर्माण किया था। सर्वप्रथम जो है कब और क्यों तिरंगा बदला गया? तो 1857 में ये आपका तिरंगा जो है, ये आपका फ्लैग्स जो है इस तरह से हुआ करता था। तो इसको हम लोग बाद में क्या किए कि यहाँ पे संपूर्ण आजादी नहीं दिख रही थी, इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इस फ्लैग्स को भी हम लोगों ने नहीं माना। उसके बाद 1906 में स्वामी विवेकानंद की अनुयायी थी भगनी निवेदिका, उसने इस झंडे का निर्माण किया। और इसमें देखिए ऊपर जो है एक कमल का फूल दिख रहा है, एक कमल का फूल है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कमल का फूल देकर और एक चक्र देकर और एक अर्ध चांद देकर वंदे मातरम लिखकर उन्होंने इसको निर्माण किया। इस झंडे में अब आगे क्या है कि 1906 में इसका निर्माण किया गया। इसको भी हम लोग जो है आगे तक नहीं लेकर जा पाए, लोगों ने अपना अलग अलग सुझाव दिया, झंडा बनाते गए, इसको भी हम लोग नहीं ले पाए। 1907 में इसी झंडा को सेम ऐसे ही लिखा गया, बस यहाँ पे देख सकते हैं ये चक्र दिया गया वंदे मातरम, और कमल के फूल के जगह अब हम लोग के ऊपर उतना ही चक्र दिया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चक्र कमल के फूल हैं, तो चक्र दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर देख सकते हैं केसरिया है, बीच में पीला है और नीचे हरा है, इसमें मॉडिफाई करके ऐसा दिया गया। तो इसको 1907 में ये झंडा जो है सर्वप्रथम, आप याद रखिएगा, इस झंडे को सर्वप्रथम किसने जो है फहराया था? सर्वप्रथम इस झंडे को किसने फहराया था? तो इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। हमारे सेनानी मैडम बीका जी ने, हमारे शेरनी कहने जाने वाले बीका जी, मैडम बीका जी ने 1907 में जर्मनी में इस झंडा को फहराया, जिससे कि लोगों में ये संदेश गया कि हमारा देश का झंडा भी, इंडिया का झंडा भी है, जो कि एक इस स्वरूप में दिखा गया, इस स्वरूप में दिखा गया। बाद में बाल गंगाधर तिलक और लोगों ने मिलकर इस झंडे का निर्माण किया। इस तरह से हमारा झंडा यहाँ पे निर्माण होते गया। 1917 में इसमें देखा गया कि ये स्टार दिया गया है और अंग्रेजों का यहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि इस झंडा को भी हम मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको संपूर्ण आजादी नहीं दिखती है। और गांधी जी जैसे जैसे संघर्ष करते थे और आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, उनको इस बात की काफी चिंता होने लगी कि आखिर हमारा फाइनल जो फ्लैग्स है वो किस रूप में होगा। उसी बीच गांधी जी का परिचय उस समय के एक सैनिक में भर्ती थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया, एक सैनिक भी थे। पिंगली वेंकैया से मुलाकात हुई और गांधी जी से मुलाकात करने के बाद वो भी लड़ाई में शामिल हो गए और देश के सहयोग में और आंदोलन में पिंगली वेंकैया भी अपना योगदान देने लगे। पिंगली वेंकैया ने ही 1921 में इस झंडे का ऐसा स्वरूप दिया। सबसे ऊपर उन्होंने उजला पट्टी लगाया था। जब गांधी जी को ये प्रस्तुत किया गया, गांधी जी को दिखाया गया, तो जब दिखाने के बाद इनको, पिंगली वेंकैया को बुलाया गया 1931 में, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन था। उसी में इन लोगों ने ये विचार किया कि सबसे पहले ये रेड कलर हटाकर सबसे ऊपर केसरिया लगा दिया जाए। तो ऊपर जो है केसरिया, जो सूरज और आसमान से मिलके जो एक कलर बनता है, जिसको हम लोग केसरिया यानी भगवा कहते हैं, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। इसका यहाँ पे एक मतलब भी होता है, केसरिया का मतलब बलिदान, त्याग और समर्पण भी होता है। तो ये इस केसरिया में रूप दिया गया। बीच में व्हाइट पट्टी दिया गया और नीचे आपको हरा यानी हरियाली रंग दिया गया, यानी ग्रीन यहाँ पे दिया गया।
तो और बीच में एक चरखा भी दिया गया। इस चरखा का उस समय एक महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का प्रतीक हुआ करता था। ये चरखा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का प्रतीक हुआ करता था और देशवासियों के लिए एक प्रगति का प्रतीक हुआ करता था। तो उस समय चरखा बीच में डाल दिया गया और इस तमाम 1931 में इसको अप्रूवल दिया गया अधिवेशन में। बाद में चलकर जब फाइनल हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो इस चरखा को हटाकर कि बीच में चक्र दिया गया। इस चक्र का सुझाव लाल हंसराज ने दिया। ये उन्होंने एक चक्र का निर्माण किया और इस चक्र को हम लोग अशोक चक्र या इसको धर्म चक्र के नाम से भी जाना गया। तो आप समझ सकते हैं कि 1947 झंडा बनाने का कार्य 1857, 1906, 1907, 1917, 1921, 1931 फाइनल स्वरूप 1947 में दिया गया। और इसका पूरा श्रेय उस समय के महान जो सैनिक थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया को दिया गया। पिंगली वेंकैया का जन्म जो हुआ था आंध्र प्रदेश के एक कृष्णानगर जिले में हुआ था। तो कृष्णानगर जिले में हुआ था। उन्होंने एक बहुत ही तपस्वी और महान योद्धा भी थे। उन्होंने एक सैनिक की नौकरी से आज उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया, एक ऐसा झंडा और एक ऐसा फ्लैग दिया हमारे देश को जिसको जन्मों जन्म तक याद रखा जाएगा। तो 1947 में फाइनल आपका हुआ। तो इसीलिए पिंगली वेंकैया को मेरे तरफ से सैल्यूट है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं। पिंगली वेंकैया का यही है पिंगली वेंकैया। मेरे तरफ से आपको सत सत नमन और प्रणाम है कि आपने देश को एक ऐसा अनोखा चीज दिया जिससे कि हमारे देश और दुनिया का एक पहचान हो सके। और आज हमारा तिरंगा का पहचान पूरे विश्व के मानचित्रों पर लहरा रहा है। और इसी तिरंगा को बनाने वाले हमारे कर्मठ और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी को मैं फिर से प्रणाम करता हूं कि आप जैसे लोग इस धरती पर इतना बड़ा योगदान देकर गए जिसको जन्मों जन्मों तक भूलना मुश्किल है। जब तक ये धरती रहेगा तब तक आप लोगों को याद किया जाएगा। नए जनरेशन के लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि पिंगली वेंकैया को भी सम्मान दिया जाए, इनको भी भूला नहीं जाए। बहुत सारे लोग इनको भूल चुके हैं। मैं सोचा कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाए ताकि लोग इनको याद रखें। पिंगली वेंकैया ही ने झंडा का स्वरूप दिया और ये झंडा आज हम लोग देशों में यहाँ वहां फहरा रहे हैं। ये हमारे देश का फ्लैक्स है। इस देश का फ्लैक्स, ये झंडा हमारा एकदम लहराते रहेगा और देश में कभी भी जो हमारा आपसी मतभेद और आपसी भाईचारे, हमारा ये झंडा के सबसे ऊपरी जो आपको दिख रहा है केसरिया, ये बताता है त्याग, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। बीच में जो व्हाइट पट्टी है ये दर्शाता है प्रेम और शांति का प्रतीक है। अगर कोई देश हमारे ऊपर अगर आक्रमण करता है तभी हम उसका ऊपर आक्रमण करेंगे, ये हमारे देश का नीति है। अगर कोई हमारे ऊपर आंख दिखाएगा तो उसको छोड़ना भी नहीं है। और नीचे सबसे नीचे है हरियाली, ग्रीन, यानी हरा रंग हरियाली की आप सुने होंगे। तो इस प्रकार से हमारे झंडा का विश्लेषण है। इसके अंदर 24 तिलिया है और ये 24 तिलिया दर्शाता है कि देश के आगे बढ़ने के लिए और देश के समर्पण के लिए 24 घंटा हम लोग को अथक प्रयास करना है। ये फ्लैग्स का सम्मान हमेशा रहना चाहिए। फ्लैग्स कभी झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। ये तिरंगा को हमेशा लहराते हुए रहना चाहिए, हमेशा लहराते हुए रहना चाहिए। इस झंडा के नीचे हम लोग को हमेशा ये याद रखना है कि इससे ऊपर किसी भी जाति और धर्म का झंडा नहीं होना चाहिए। अगर दो झंडा एक जगह हम लोग लगाते हैं तो हमेशा याद रखें कि ये तिरंगा हमारा झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या हुआ था किसान आंदोलन में, वहां के आंदोलनकारियों ने
अपना झंडा तिरंगा के ऊपर फहरा दिया, जो कि एकदम गलत बात था। आपके इस देश रहेगा तब ना आपके जाति और धर्म के भी लोग रहेंगे। सबसे पहले देश अनिवार्य है, अगर देश रहेगा तो आप रहेंगे। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रूपरेखा है, फिर भी हम लोग एक हैं। ये भारत की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती के साथ हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे और इस झंडे का हमेशा सम्मान करेंगे। इस झंडे को लहराने के लिए न जाने कितने हमारे वीर सपूत और हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने शहीद हुए थे। आज उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि आप ही के बदौलत आज हम लोग खुशी और चैन का नींद सो रहे हैं। अगर आप नहीं होते, अगर आप लोग संघर्ष नहीं करते तो शायद ये आजादी हम लोग को नहीं मिली होती। तो पिंगली वेंकैया का योगदान इस फ्लैग्स को बनाने में था। आप हमेशा याद रखें और ये झंडा का हमेशा सम्मान करें। अगर इस झंडे का सम्मान, देखते हैं बहुत सारे बच्चे अनजाने में कभी रोड पे गिर जाता है, तो अगर गिरता है तो तुरंत उठाए। जो लोग जानते हुए, इसकी अहमियत को जानते हुए अगर झंडे का अपमान करते हैं तो आपके जैसा देशद्रोही इस दुनिया में कोई नहीं है। आप देशद्रोही हैं। आप कभी भी अपने देश में रहकर और ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे, हमारे वीर सपूत जो शहीद हुए हैं उनको भी सम्मान करेंगे, यही आपका मेन कर्तव्य है। आपका कर्तव्य यही है कि झंडा का सम्मान करें। अगर कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन में भी याद रखिए कि झंडा आपका ऊपर लहरता रहना चाहिए। इस झंडा ऐसे रहना चाहिए। अगर कोई आंदोलनकारी अगर जा रहा है तो झंडा पकड़ने का और आगे लेके चलने का, ऐसे आप लेके जा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप जा सकते हैं ऐसे। या अगर आप थक चुके हैं और फ्लैग्स को ऐसे भी आप कंधे पर, दाहिने हाथ के कंधे पर इस प्रकार से रख के आप आंदोलन कर सकते हैं, इस तरह से लंबी दूरी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसका पिछला हिस्सा जमीन में स्पर्श नहीं करे, नहीं तो ये मेरे तिरंगा की बेइज्जती हो जाएगी और इसकी बेइज्जती हम तमाम देशवासियों की बेइज्जती होगी। तो इसीलिए हमारा फ्लैग्स लहराते रहना चाहिए और दुश्मनों के ऊपर ये हमेशा हावी रहना चाहिए।